आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत। देखिए, विधानसभा में आज बहुमत भी पेश हुआ है और नए सरकार का भी गठन हुआ है। आज निशांत जी की है बिहार में लगातार भ्रमण करेंगे। आज अहम बैठक रखी गई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय निकाल के हमसे बात करने की लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज निशांत जी आए हैं। सर, जदयू के प्रदेश कार्यालय में तमाम कार्यकर्ता तमाम नेता आए हैं। सर, आज बैठक रही गई। सर, उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? सर, देखिए, माननीय निशांत जी पिछले एक सप्ताह 10 दिन से लगातार वो कार्यालय आ रहे हैं और 1 to 1 सारे कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ क्या है कि लोगों के अंदर उत्साह उनके मिलने से ये हो रहा है कि वो 1 to 1 मिल रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में जान रहे हैं, लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, पार्टी के कैसे काम किया जाए, कैसे आगे बढ़े, कैसे और मजबूत हो। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निगरानी में हम लोग कैसे और आगे काम करें, इस पे वो एक एक लोगों से मिल के पूछ रहे हैं और एक एक लोगों की बातों को सुन रहे हैं। तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इससे एक उत्साह आया है। जो गैप बीच में बन गया था कि लोग थोड़ा सा आत्मोत्साहित हो गए थे, वो चीज़ नहीं है। अब माननीय निशांत जी के आने के बाद से ये चीज़ भर गया है गैप, और लोग उत्साहित होकर के उनसे मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं। निशांत जी सर बिहार भ्रमण कर रहे हैं। सर, तो सर किन जगह से शुरू कर रहे हैं? सर, किन किन जगहों पर सर जाएंगे? क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी उनका दौरा लगातार रहेगा? सर, देखिए, जैसा कि हम लोग को पता चला है कि वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चंपारण या मुजफ्फरपुर से 2 या 3 तारीख से वो स्टार्ट करेंगे। अभी जिलावार शायद करेंगे, अभी हम लोग के पास कुछ जानकारी पूरा नहीं आई है, लेकिन ये जो चर्चा है उसके आधार पे वो जिलावार करेंगे। फिर वो प्रखंड लेवल पे जरूरत पड़ी तो जाएंगे, प्रखंड लेवल पे जाएंगे, अनुमंडल लेवल पे भी जाएंगे। और यहाँ तो वो प्रखंड लेवल के लोगों से भी बुला के, सेक्टर के लोगों से बुला के सारे लोगों से मिल रहे हैं, सारे लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसे आगे काम किया जाए और कैसे हम लोग मिलजुल के काम करें। तो वो सारे लोगों के पास जाएंगे, वक्त समय आने दीजिए, सब जगह जाएंगे वो। जैसे कि लगातार से चर्चाएं चल रही थी निशांत कुमार जी को लेकर कि डिप्टी सीएम बनाया जाएंगे। सर, निशांत जी राजनीतिक में सत्र हुआ है, लेकिन उस पद को सर ग्रहण नहीं किया। सर, क्या कारण रहा? सर, देखिए, कारण जो है वो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो 20 साल का कार्यकाल रहा है माननीय नेता नीतीश कुमार जी का, और जो गुण उनके अंदर है त्याग का, बलिदान का, वो गुण इन्होंने लिया है और उसी का ये नतीजा है कि इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। इन्होंने अपने आराम का रास्ता नहीं चुना। वो तो क्या थे, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब चाहते बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष का रास्ता चुना। ये बहुत बड़ी बात है, ये आम लोगों में नहीं होता है। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, शिक्षित इंसान है। देखिए, उनके शिक्षित होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण बताता हूँ आपको। मेरी कल उनसे मुलाकात हुई, बड़ी आत्मीय मुलाकात हुई। निशांत जी से 1 to 1 मुलाकात हुई। मैंने पहली बार ऐसा किसी शख्स को राजनीति और सामाजिक जीवन में देखा है, जो सामाजिक जीवन के साथ साथ उन्होंने कल प्रोफेशनल भी पूछा हमसे कि आप करते क्या है, आपका आय का स्रोत क्या है, आपके भरण पोषण का स्रोत क्या। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है इस लेवल पे जा करके। तो ये उनके क्वालिटी है और इसी से मोहित होकर के लोग उनके तरफ बढ़ रहे हैं, उनके कदम से कदम मिला करके, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। सर, भीषण गर्मी है सर, उनका दौरा भी चलेगा सर पूरे बिहार में। तो कहने के लगता है सर कि दौरा करके बिहार की गद्दी को संभालेंगे निशांत जी? बिल्कुल, संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना है और वो चुन के आएंगे, वो जनता उनको पहुंचाएगी। आज भी जनता मांग कर रही है कि उनको मनोनीत करके भेजा जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, हम संघर्ष करके जनता के द्वारा चुन के जाएंगे, जनता मुझे भेजेगी, मैं किसी के आश्रय पे नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद सर। बिहार के तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं सर, उनको सर क्या संदेश दीजिएगा सर निशांत जी को लेकर? सर, देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो भी हमारे पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से जिन्होंने अपना बलिदान देके समर्पण के साथ माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने अपना समय दिया है और योगदान दिया है, वही चीज़ एक बार फिर से निशांत कुमार जी को देने का समय है। और अभी ये समय है कि जो लेवल पे थी जनता दल यूनाइटेड, अब उससे और कहीं आगे जाएगी। ये एक युवा ऊर्जा का जो अभी काम होगा आगे, ये कहीं ऊंचाई पे जाएगी, शिखर पे जाएगी जनता दल यूनाइटेड। आने वाले दिनों में बिहार का नंबर 1 थी और आगे भी नंबर 1 रहेगी और देश तक ये पार्टी जाएगी। ये मुझे पूर्ण आश्वस्त लग रहा है माननीय निशांत कुमार जी के आने से। देखिए, निशांत कुमार जी को आने से
जदयू नंबर 1 बन जाएगी और निशांत कुमार जी पूरे बिहार को भ्रमण करेंगे। और भ्रमण करते समय क्या राजनीतिक गलियारों में एक हलचल माहौल बनेगा, क्या जब निशांत कुमार जी बिहार भ्रमण करेंगे तो क्या बिहार के गद्दी को संभाल पाएंगे। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मित्र न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।